एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का पिक अ कार्ड बहुत ही सिंपल होने वाला है। हम सिर्फ येस एंड नो का आंसर करेंगे इस पिक अ कार्ड से। बट पिक अ कार्ड स्टार्ट करने से पहले आई वुड वांट टू से कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि हमें कार्ड्स में क्या देखने को मिले, टैरो सेट एंड स्टोन नहीं होता है। तो आप हमेशा अपने आउटकम को चेंज कर सकते हैं ओवर टाइम। ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे आपको नो मिले तो वरी करने की बात है, बिकॉज इट विल गिव यू एन इंडिकेशन कि आप उसको कैसे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। इफ इट्स अ नो, इफ इट्स अ येस, देन ऑफ कोर्स वेल एंड गुड। सो please don't worry too much about it, don't think too much about it. We are just going to keep the reading बहुत brief। हम रीडिंग को बहुत कम मतलब छोटा रखने वाले हैं, ज़्यादा लंबा नहीं एक्सटेंड करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे पास 3 ऑप्शन हैं चूज़ करने के लिए। ये क्यूट से हैरी पॉटर बुक मार्क्स हैं, हैरी पॉटर थीम्ड बुक मार्क्स हैं। और हर बुक मार्क के साथ एक टी लीफ कार्ड भी है। तो टी लीफ कार्ड मैं आपको लास्ट में रिवील करूँगी। आप ऑन द बेसिस ऑफ बुक मार्क कोई भी पाइल चूज़ कर सकते हैं। मैं एक एक करके आपको सारे पाइल्स दिखाती हूँ। तो वी हैव पाइल नंबर 1, रॉन वीजली। पाइल नंबर 2, हैग्रिड। पाइल नंबर 3, हरमाइनी ग्रेंजर। एज यूजुअल टाइम स्टैम्प्स हर फाइल के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। एंड आई विल सी इन योर रीडिंग। बाय। हाय पाइल नंबर 1। तो अगर आपने रॉन वीजली वाला बुक मार्क चूज़ किया है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर रीडिंग। वी आर गोइंग टू कीप द रीडिंग बहुत शॉर्ट। तो हम रीडिंग बहुत शॉर्ट रखने वाले हैं ताकि एक बहुत ही क्लियर आंसर मिले हमें। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले, तो ये बहुत सिंपल येस एंड नो होने वाला है। तो मैं टी लीफ कार्ड आपका लास्ट में रिवील करूँगी। पहले वी विल स्टार्ट विद टैरो। आप चाहें तो सॉरी जस्ट अ मोमेंट, हाँ, आप चाहें तो शफलिंग स्किप कर सकते हैं, बट लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइल नंबर 1, yes and no. File number 1. Oops, too many cards. File number 1, yes and no. Okay. File number 1, yes and no. Okay. Okay. So first off, we have the 5 of Swords, the Queen of Pentacles, wonderful, and 6 of Wands. तो आपकी रीडिंग को देख के लग रहा है कि आप किसी बहुत ही कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में हैं, या तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन्वॉल्व है, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आई मीन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, या तो आपका वर्क रिलेटेड। आई कैन मोस्टली सी कि ये वर्क रिलेटेड हो सकता है, ऑल्दो ये आपकी पर्सनल लाइफ या लव लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है। बट अब जहाँ पर भी है, बहुत कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ कॉम्पिटिशन। मतलब आई कैन मेजरली सी कि आंसर आपका येस है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस और विक्ट्री का कार्ड होता है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी कॉन्फिडेंस, अचीविंग गोल्स, गोल ओरिएंटेड पर्सन है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स।
तो आई फील इट्स मेजरली अ येस. ओनली थिंग इज़ कि आपको स्ट्रेस लेना अवॉइड करना है, क्योंकि इस टाइम पे स्ट्रेस आपके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है. कभी कभी कंपटीशन से हम बहुत ओवरवेलम हो जाते हैं और अपने आप को डाउट करने लगते हैं. तो अपने आप को डाउट नहीं करना है, हमें अपने ग्राउंड पे फर्मली एक्ट करना है. और आई वुड सजेस्ट कि अब आगे क्या प्रोसेस है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है. ऑफ कोर्स देयर इज़ सक्सेस. ऑफ कोर्स आप अपने एंड आपका जो भी सवाल था उसका आंसर ऑफ कोर्स येस है, बट वो प्रोसेस ईजी हो जाएगा अगर आप खुद को थोड़ा कम स्ट्रेस में रखेंगे. और ये ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकता है, क्योंकि स्वॉर्ड एनर्जी मेंटल मोस्टली मेंटल एनर्जी है. इट इज़ वो उसका एक्चुअल वो मतलब एक्चुअल रियलिटी से उतना लेना देना नहीं होता है. स्वॉर्ड्स एनर्जी इज़ आर थॉट्स, हम क्या सोच रहे हैं. तो आप हो सकता है आपको लग रहा है कि आप बहुत ही टफ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में हैं, आपको कंपटीशन भी फेस करना पड़ रहा है, बट आप विक्टोरियस रहेंगे उसमें, आप उस पर सक्सेसफुल रहेंगे और बहुत अच्छी तरीके से उसको क्वालिफाई करने वाले हैं. और हो सकता है कि आप किसी लीडरशिप रोल में भी आ जाए. हो सकता है आपने किसी पोजीशन के लिए अप्लाई किया हो और वहाँ पे आपको लीडरशिप रोल देखने को मिले. कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होने वाला है. बहुत सारे लोग आपके बारे में प्रेस करने वाले हैं, बहुत सारे लोग आपके बारे में पूछताछ करने वाले हैं इन अ गुड वे. बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर भी होने वाले हैं, मैं देख सकती हूँ. तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड एंड हैपनिंग येस. जस्ट आप ट्राई करो कि ओवर थिंकिंग आप अवॉइड करें. अब हम टी लीफ भी देख लेते हैं. डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर. तो ये एनर्जी मेजरली मुझे ऐसा लग रहा है, ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, मतलब आपको लग रहा है कि जैसे आप डिसअपॉइंटमेंट फेस कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है. ये मेजरली बहुत ही मेंटल कंस्ट्रेन में है आप. तो इस एनर्जी से बाहर निकलना है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि शायद चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं और लॉजिकली नहीं सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में. बट टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ इट्स अ येस. जो भी आप पूछ रहे हैं उसका आंसर येस है. अगर ये किसी कंपटीशन के बारे में है, आंसर येस है. अगर ये किसी प्रोजेक्ट के बारे में है, आंसर येस है. ओनली थिंग इज़ कि आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्ड करने से ही आपके लिए चीज़ें ईजी पड़ेंगी. आपको आपके एंडेवर में हेल्प मिलेगी. तो ये तो येस एंड नो वाला पार्ट हो गया. अब हम थोड़ा सा गाइडेंस लेंगे. उसके लिए मैं कुछ कार्ड्स या एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर कोई है तो उसके लिए मैं कुछ कार्ड्स शफल करने वाली हूँ यहाँ पे. फाइल नंबर 1 के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा गाइडेंस. फाइल नंबर 1. ओके. File number 1, extra information, extra, okay, too many cards. So, I will take great. I feel कि it's a very positive thing, क्योंकि आपके कार्ड्स भी बहुत पॉजिटिव आए हैं. As you can see, जैसा कि आप देख सकते हैं, messages, you will do great things in times to come. You are accepted and appreciated. तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए ये किसी या तो प्रमोशन से रिलेटेड है या तो फिर किसी एंडेवर से रिलेटेड है जिस पे आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और एक रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं. क्योंकि यहाँ पे लेटर और इंक के साथ आई एम फीलिंग कि आपके पास कोई न्यूज़ आने वाली है, कोई रिजल्ट आने वाला है, कोई लेटर आने वाला है, या तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस या फिर थिंग्स लाइक दैट. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट न्यूज़ विद दिस, क्योंकि कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है. क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, सॉरी आई एम सो सॉरी, या जैसा कि आप देख सकते हैं, यू आर एक्सेप्टेड एंड अप्रिशिएटेड. तो स्ट्रेस लेने वाली कोई बात नहीं है.
अगेन दिस कार्ड सेज यू आर पावरफुल, यू हैव टू बिलीव इन योर पावर, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बिलीव्स, वो अपनी पावर और अपने स्ट्रेंथ पे बिलीव करती है। तो अगर आपको खुद पे बिलीव नहीं होगा तो ये जर्नी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इट्स अ क्लियर येस। आप जो भी पूछ रहे हो उसका आंसर क्लियरली येस है। एंड हो सकता है कि इस एंजाइटी को कम करने के लिए आपको एक मॉर्निंग शेड्यूल हेल्प करे। तो अगर आप एक मॉर्निंग शेड्यूल से स्टिक करते हैं तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। Yeah, let me see. टी लीफ कार्ड से मैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और लास्ट इंफॉर्मेशन पाइल नंबर 1 के लिए। ओके, सी आई डेफिनेटली फील कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिलने वाला है आपको। ये डिसअपॉइंटमेंट आई थिंक कोई छोटा सा डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है फॉर समथिंग स्मॉल, अ स्मॉल सैक्रिफाइस इज गोइंग टू गिव यू ह्यूज बेनिफिट्स। एक बहुत छोटा सा चीज़, कई बार होता है ना कि समटाइम्स यू हैव इन्वेस्टेड सो मच, हमने अपना टाइम इतना इन्वेस्ट किया है, छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस किए हैं टू अचीव समथिंग बिग, हो सकता है उसका रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है, क्योंकि अब आपका टाइम है शाइन करने का। आप डेफिनेटली अच्छा करने वाले हैं, इट्स अ क्लियर येस, सो डोंट वरी। आई थिंक आपके कार्ड्स में भी ज़्यादा, मतलब आई थिंक मोस्ट ऑफ द कार्ड्स आपके पॉजिटिव आए हैं, तो यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप किसी लेटर की बात करें तो आपके पास येस आएगा उस लेटर में, चाहे वो रिकमेंडेशन लेटर हो, चाहे वो एक्सेप्टेंस लेटर हो, चाहे वो पोजीशन के लिए कोई लेटर हो, आप किसी कंपनी में किसी पोजीशन या ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और पोजीशन ऑफ अथॉरिटी दोनों ही ये इंडिकेट करते हैं। सो पाइल नंबर 1, आई थिंक इट्स अ वेरी क्लियर आंसर, इट्स अ येस। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर एंडेवर्स। आई विश ये रीडिंग ने आपको हेल्प किया हो, इंसाइट्स दिए हो। सो बेस्ट ऑफ लक, गिव यू 100%, यू आर डूइंग ग्रेट, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड गेट बैक टू योर मॉर्निंग शेड्यूल पे आप वापस जाइए तो आपको थोड़ा और हेल्प होगा। बाकी ओके, पाइल नंबर 1, इट इज़ डन एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। बाय। हाय पाइल नंबर 2, अगर आपने हैग्रिड वाला बुकमार्क चूज़ किया है तो दिस इज़ योर रीडिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं यहाँ पे ज़्यादा फोकस इस बात पे नहीं करूँगी कि आपका क्वेश्चन क्या है, रैदर हम सिंपली येस और नो पे फोकस करेंगे। तो पाइल नंबर 2 के लिए येस एंड नो, वेदर इट्स अ येस or no for pile number 2. Pile number 2, whether it's a yes or a no. Okay, pile number 2, whether it's a yes or a no. Okay, let's go. We have a hermit card. Okay, lovers, very nice. And magician, it's a clear cut yes. Magician is a very powerful card. Magician एक बहुत powerful कार्ड है। Magician इंडिकेट करता है कि आपको जो भी अचीव करना है उसके लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो आपके पास रेडिली अवेलेबल है। लवर्स के साथ ये इंडिकेट हो रहा है कि जो आपका दिल चाहता है, जिस चीज़ के लिए भी आप येस एंड नो पूछ रहे हैं, वो चीज़ और आपकी किस्मत अलाइन कर रही है, मतलब ये आपकी किस्मत में लिखा है ही, ये होना लिखा है ही, इस वजह से ये कार्ड आया है। और हर्मिट इंडिकेट करता है कि अभी द बेस्ट वे कि आप इसको अचीव कर सकते हैं इस कि आप इंटरनल आंसर्स ढूंढें, आउटसाइड वर्ल्ड में आंसर्स ना ढूंढें। अगर आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं तो बाहर की दुनिया में आंसर्स ना ढूंढें, मेडिटेट करें, खुद के साथ टाइम स्पेंड करें और लॉजिकली कॉन्टम्पलेट करके फिर चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें। क्योंकि आई कैन सी मैजिशियन के साथ यू हैव द स्ट्रेंथ, यू हैव द नेसेसरी रिसोर्सेज, आपके पास वो है विच इज़ रिक्वायर्ड टू अचीव द गोल। तो पाइल नंबर 2, इट्स अ क्लियर येस
आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। द ओनली थिंग इज़ कि आप अगर खुद पर ज़्यादा फोकस करें, आपका मन क्या कहता है, आपका इनर वॉइस क्या कहता है, आपका इंट्यूशन क्या कहता है, उस पर भरोसा करके अब आप आगे स्टेप्स लें। ये जिससे भी रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर येस है, बट येस के बाद अब आप थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर रेस्ट करें, उस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा ना सोचें, रैदर आगे लाइफ में क्या करना है उस पर फोकस करें, क्योंकि वो तो होना ही है, इट्स अ क्लियर कट येस। बट उस पर ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट करके आपके पास जो करेंटली अभी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आप उनको वेस्ट करें, तो इससे अच्छा है कि उस क्वेश्चन को फॉर अ चेंज पॉज दें, क्योंकि इट्स अ येस। आप उसके उस क्वेश्चन की वजह से जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, उस येस की वजह से जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, अब उस पर फोकस करें, क्योंकि वो इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बाकी इन अलाइनमेंट है, आपके टारगेट्स आपके गोल के साथ अलाइंड है, आपके टारगेट्स आई एम सॉरी जस्ट अ सेकेंड, यस सॉरी मेरी स्क्रीन पर एक बग आ गया था, तो ओके। तो आपके टारगेट्स उसके साथ अलाइंड है, एंड देयरफॉर क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करने से अच्छा है कि आप आगे क्या करना है उस पर फोकस करें, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा। ओके, लेट्स सी योर टी लीफ कार्ड। डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्ड वुमेन। मे बी ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि अगर आपको कभी भी थोड़ा से डाउट्स आएँ, द बेस्ट प्लेस इज़ टू गो टू मे बी समवन जो ओल्ड हो, आपकी मम्मा हो सकती हैं या फेमिनिन एनर्जी वाला कोई भी हो सकता है। आप उससे एडवाइस ले सकते हैं इस मैटर में, वो आपको शायद हेल्प करे, वो आपको इस केस में थोड़ा सा इंसाइट दे। ओके, फाइल नंबर 2 हम आपके और कार्ड्स भी एक बार देख लेते हैं। मैं टी लीफ एक और लूँगी येस एंड नो फाइल नंबर 2 के लिए। ओके, एक कार्ड आया है, जस्ट अ सेकेंड, मैं उठा नहीं पा रही हूँ फाइल नीचे, हाँ ओके। आई थिंक विमेन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं विमेन से रिलेटेड। तो हो सकता है आपका येस एंड नो उनसे रिलेटेड हो, किसी विमेन से रिलेटेड हो, किसी पर्सन से रिलेटेड हो, बट या आपको उनसे एडवाइस लेनी चाहिए इस बात से रिलेटेड हो। एनीवेज हम एक और कार्ड लेंगे फॉर ओके। क्रिब, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज। जैसा कि मैंने बोला था, अगर आप कोई चीज़ नई प्लान कर रहे हैं तो क्वेश्चन पे कॉन्टेम्पलेट करने से अच्छा है कि अब आप एक्शन लें, क्योंकि ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास पोटेंशियल है किसी नए एंडीवर को आगे बढ़ाने का। आपके पास पोटेंशियल है कि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं। अगर आप किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो आपके पास रिसोर्सेज हैं। अगर आप अपने करियर या स्टडीज़ से रिलेटेड आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पास रिसोर्सेज है। तो मुझे लगता है एक्शन लेना अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपके पास राइटफुल रिसोर्सेज हैं एक्शन लेने के लिए। आप चाहे तो एडवाइस ले सकते हैं किसी से, स्पेशली अ वुमन, क्योंकि यहाँ पर आया है, या फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट करना नहीं है उसके बारे में, क्योंकि आप मुझे लगता है इनफ सोच चुके हैं, अब एक्शन लेने की बारी है। ओके, लेट्स सी अगर वी कैन गेट सम एडवाइस और लास्ट इंफॉर्मेशन फॉर फाइल नंबर 2, सम लास्ट इंफॉर्मेशन। ओके, we've got enough cards. Great. Right. Love is in the air. तो आई थिंक कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप भी हो सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पर्सन एनर्जी देखा है विथ 2 women. सो या थिंग्स विल गेट बिजी, प्लान अकॉर्डिंगली। एग्जैक्टली आपको प्लान करना है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि क्वेश्चन का आंसर येस या नो है। इम्पॉर्टेंट ये कि अब चीज़ें आपके लिए प्रोग्रेस करने वाली है। अनडाउटेडली आंसर येस है, बट आगे क्या, आगे आपको प्लान करना है, आगे उसका एक्शन लेना है। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे आपको आगे उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। अ क्विक रिमाइंडर, अवॉइड ग्रीडीनेस। आप उतने ही टास्क्स को हर दिन डिवाइड करें जितना आप कर सकते हैं।
ताकि आप फिर लेटर ऑन बर्नड आउट फील ना करें. एंड यू हैव अ ब्यूटिफुल हार्ट. दैट्स अ नाइस लिटिल रिमाइंडर. ओके, अब हम सॉरी ओके वन लास्ट डेक, ये लास्ट डेक हम शफल करेंगे एंड हम देखते हैं कोई लास्ट इंफॉर्मेशन फॉर फाइल नंबर 2. एनी लास्ट इंफॉर्मेशन फॉर फाइल नंबर 2. फाइल नंबर 2. आई ऑलमोस्ट फील लाइक कि आपके पास रोड मैप रेडी है, आपको बस अब तैयारी करनी चाहिए आगे बढ़ने की. फाइल नंबर 2. फाइल नंबर 1 के पास भी ये कार्ड आया था सरप्राइजिंगली. तो इस कार्ड का मतलब है कि अगर आप में से कुछ लोग हैं जो किसी के एक्सेप्टेंस का वेट कर रहे हैं, किसी के येस बोलने का वेट कर रहे हैं, तो उसका रिप्लाई भी आने वाला है और उसका रिप्लाई पॉजिटिव आने वाला है. अगर आप किसी के अप्रूवल का वेट कर रहे हैं तो उसका रिप्लाई येस आने वाला है. तो आई थिंक ओवरऑल इट्स नाइस. ओवरऑल इसका आंसर येस है. आपके पास रिसोर्सेज हैं उस पर काम करने के लिए. तो द ओनली एडवाइस इज़ कि अब आप आगे बढ़ें, आगे फोकस करें कि आगे क्या करना है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन कॉन्टेम्पलेटिंग द क्वेश्चन को कॉन्टेम्पलेट करने में कि करूँ ना करूँ में टाइम वेस्ट ना करें. अब आप इट्स अ येस, तो अब आप आगे बढ़ें एंड फोकस आगे क्या, आगे कहाँ ऐसे मतलब आगे कैसी लाइफ होने वाली है, अब आप उस पर ज़्यादा फोकस करें रादर दैन एनीथिंग एल्स. ओके, तो पाइल नंबर 2 आई थिंक ये आपका रीडिंग था. आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो. आई नो ये रीडिंग थोड़ा शॉर्ट रहा है क्योंकि मैं इसको शॉर्ट और क्रिस्प रखना चाहती थी सो दैट वी कैन जस्ट फोकस ऑन अ येस और नो. मैंने ज़्यादा इस चीज़ पे टाइम स्पेंड नहीं किया है कि आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है. आई लीव इट टू यू. But I hope you enjoyed the reading and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye-bye. Hi, pile number 3. Okay, yes. अगर आपने हरमाइनी ग्रेंजर वाला बुकमार्क चूज़ किया है तो ये आपका रीडिंग है. हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि हम यहाँ पर आपने क्या पूछा है इस क्वेश्चन पे फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ इस बात पे फोकस करेंगे कि उसका आंसर येस या नो है. तो ये रीडिंग बहुत शॉर्ट और क्रिस्प होने वाला है. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना लेट्स गेट स्टार्टेड. फाइल नंबर 3 का येस एंड नो. वी ऑलरेडी हैव 6 of Pentacles. नाइस. फाइल नंबर 3 आंसर इज yes or no. File number 3 answer is yes or if the answer is no. File number 3 yes and no. मुझे लगता है आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ पे किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं क्योंकि कार्ड्स आने में टाइम लग रहा है. हो सकता है ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम से आपके दिमाग में हो, बट लेट्स सी. फाइल नंबर 3. ओके, इट्स अ क्लियर कट येस क्योंकि हमारे पास 4 of Wands आया है, Page of Wands आया है एंड 6 of Pentacles आया है. आई थिंक आप इस एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इज 6 of Wands अगेन सक्सेस. तो आई फील इट्स अ क्लियर कट येस. 4 of Wands का मतलब होता है स्टेबिलिटी आने वाली है आपकी लाइफ में फॉर श्योर. ये जो भी क्वेश्चन है इसका आंसर येस है और ये इवेंचुअली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, पैशन और इनफ मटेरियल रिसोर्सेज लाने वाला है. तो अगर आप में से कुछ लोग हैं जो फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल करें किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो फाइनेंशियल स्ट्रगल दूर होने वाला है. अगर आपको लाइफ में पैशन आपको अपनी लाइफ में कम पैशनेट फील हो रहा है, लाइफ में बोरिंग फील हो रहा है, या फिर आप एक ही काम को कर करके थोड़ा सा परेशान हो गए और उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, रिजल्ट्स दिखने वाले हैं
और 4 ऑफ वॉन्ड्स के बाद सेलिब्रेशन होने वाला है. 4 ऑफ वॉन्ड्स इज सेलिब्रेशन, स्टेबिलिटी, अचीवमेंट, फुलफिलमेंट. इट्स अ वेरी क्लियर येस. मतलब इसमें ज़्यादा डिस्कशन के लिए कुछ बचता ही नहीं है, बिकॉज ऑल द कार्ड्स आर पॉजिटिव एंड इट्स अ येस. लेट्स सी योर टी लीफ कार्ड. अ चेंज फॉर बेटर. आई थिंक बहुत से लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें चेंज होने वाली है. कंसिडरिंग स्पेशली इस क्वेश्चन के बारे में आप जो पूछ रहे हैं, आई थिंक इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज इन योर लाइफ. एंड आई थिंक चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ इन योर लाइफ. चेंज होना इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स वाई जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, इट विल ब्रिंग चेंज. इट विल ब्रिंग अ गुड चेंज और रादर स्टेबिलिटी इन योर लाइफ. सो लेट्स सी हम अगर और इन्फॉर्मेशन मिल सकता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड. ओके ओके. Honor and respect will come. Wow. Waiting for news, package or letter. I think बहुत सारे लोग शायद आप में से किसी लेटर का वेट कर रहे हैं. आई थिंक आज के रीडिंग में ज़्यादातर लोग किसी लेटर का वेट कर रहे हैं या किसी अपॉर्चुनिटी या एक्सेप्टेंस लेटर का वेट कर रहे हैं. एंड देन वी हैव स्पिरिचुअल लव. आई थिंक आपका क्वेश्चन जो भी है वो आपकी हायर सेल्फ या स्पिरिचुअल लाइफ से भी थोड़ा सा जुड़ा हुआ है. आपकी जर्नी में वो चेंजेस और बेटर चेंजेस लाने वाला है. अगर आप में से कोई लोग किसी न्यूज़ के लिए वेट कर रहे हैं, किसी ऑफ़र लेटर के लिए वेट कर रहे हैं, किसी एक्सेप्टेंस लेटर के लिए वेट कर रहे हैं, किसी रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, उस सब का आंसर येस है. वो रिज़ल्ट आने के बाद आई थिंक वो आपको फेम एंड रिस्पेक्ट एंड ऑनर भी देने वाला है, अलॉन्ग विथ मटेरियल गेन, जो कुछ लोगों के लिए मटेरियल गेन भी दे सकता है और कुछ लोगों के लिए रिस्पेक्ट एंड ऑनर, या कुछ लोगों के लिए दोनों भी दे सकते हैं. एक इनर सेटिस्फैक्शन, एक इंटरनल ब्लिस फील होने वाला है. बिकॉज आई फील आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं. एंड जैसे मैं ऐसा बोल रही हूँ आई फील हैवी, तो मतलब हो सकता है आप भी काफ़ी टाइम से बहुत पेंट अप इमोशंस के साथ हैं, बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं. इंटरनली हो सकता है आपको मेरे मतलब आई कैन फील अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम इन माई थ्रोट. तो हो सकता है आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम हो रही हो. आप हो सकता है काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो, ऐसा स्ट्रगल कर रहे हो कि आप उसे एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हो, बट इवेंचुअली वो चेंज हो रहा है. आप इंटरनल पीस फाइनली काफ़ी टाइम के बाद एक इंटरनल पीस को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, जो फाइनली आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देने वाला है. आई थिंक पाइल नंबर 3 इट्स अ वेरी क्लियर येस. एंड आई एम सो सॉरी अगर आप में से कुछ लोग थोड़े से स्ट्रगलिंग फेज में हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी चेंज होने वाला है. आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखें. हैव फेथ इन गॉड, या आप जिसमें भी बिलीव करते हैं हैव फेथ इन दैट. और किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं तो अपने आप पर फेथ ज़रूर रखिए, क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी बदलने वाली है. देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ चेंज दैट इज़ गोइंग टू कम. सो इट्स अ येस. थोड़ा और क्लैरिटी लेते हैं इस मैटर में विद अ फ्यू मोर कार्ड्स. Pile number 3. Yes, I know. Pile number 3. Okay, I think we will take this one. Dobby is a free elf. I think वही आप लोगों में से बहुत सारे लोग बहुत टाइड अप फील कर रहे हैं, शायद इमोशनली, क्योंकि आप अब स्ट्रगल करते करते शायद थोड़ा थक गए हैं. आप में से बहुत सारे लोगों का गिव अप करने का मन करता होगा, बट डोंट गिव अप. रादर अब आप थोड़ा सा रेस्ट करें, क्योंकि आई थिंक आपने अपने एंड पर हार्ड वर्क कर दिया है. नाउ यू शुड लीव द रेस्ट. और वो रेस्ट आप जो भी होने वाला है आई थिंक अच्छा ही होने वाला है. देयर इज़ नो बैड न्यूज़ फॉर यू, क्योंकि
आई कैन फील कि आप थोड़ा सा होपलेस भी फील करते होंगे, तो डोंट फील दैट, क्योंकि वो भी चेंज होने वाला है। आपको बस खुद पर फेथ रखना है, खुद पर फेथ रखना है और इस चीज़ पर फेथ रखना है कि चीज़ें फॉर द बेटर चेंज होने वाली है, बिकॉज दे आर, क्योंकि कार्ड्स यही कह रहे हैं। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। ओके, सो वी हैव, लेट्स जस्ट गेट वन मोर कार्ड, एक और कार्ड लेते हैं हम इस डेक से। एंड आई थिंक आपके पास काफ़ी टाइम के बाद अगर चीज़ें अच्छी होने वाली है तो वो एकदम से अच्छी होने वाली है, मतलब अचानक से बहुत सारी चीज़ें अलाइन हो जाएंगी। एग्जैक्टली, ओके। सो आई फील आपके पास एक गुड न्यूज़ आने वाली है फॉर श्योर। ये दोनों कार्ड्स देखकर तो यही लग रहा है कि आपके पास कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, ऑफर लेटर आने वाला है। लेटर यहाँ पर बना हुआ है। हो सकता है किसी कॉलेज का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है आपका, या किसी ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि काफ़ी टाइम के स्ट्रगल के बाद अब फाइनली थोड़ा फ्री फील करने वाले, रिलैक्स्ड फील करने वाले हैं, एम्पावर्ड फील करने वाले हैं। सो इट्स अ गुड न्यूज़। फाइनली हम थोड़ा लास्ट सेट ऑफ एडवाइस देख लेते हैं, इफ देयर इज एनी लास्ट एडवाइस फॉर पाइल नंबर 3। स्पिरिट प्लीज, पाइल नंबर 3, if there is any last advice, कोई लास्ट एडवाइस पाइल नंबर 3 के लिए। ओके ओके, हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग फॉर यू। थोड़ा सा ये ब्लैक है तो आई डोंट थिंक आपको दिख रहा है। या सो हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग फॉर यू एंड फॉर योर लव्ड वंस। तो अगर आप हेल्थ वाइज किसी की हेल्थ से रिलेटेड परेशान हैं, या आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड परेशान हैं, तो वो इम्प्रूव होने वाला है। यू आर एडवांसिंग इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। यहाँ पे 2 बार स्पिरिचुअल जर्नी आ गया है, तो आपका क्वेश्चन जो भी हो, आई थिंक वो स्पिरिचुअली अलाइंड है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के साथ वो अलाइंड है क्लियरली, एज यू कैन सी। आई थिंक अगर आप किसी स्पिरिचुअल टीचर में बिलीव करते हैं, आई थिंक उनकी भी ब्लेसिंग्स आपके साथ रहने वाली हैं। योर लव्ड वंस आर मिसिंग यू, दे लव यू वेरी मच। ओह, दैट्स इमोशनल। आई थिंक आप लोग में से बहुत सारे लोग शायद या अपने घर को मिस कर रहे हैं। आप बहुत जल्द आई थिंक उनसे मिलने वाले हैं, या वो आपसे मिलने वाले हैं, या एटलीस्ट दे आर मिसिंग यू। वेर एवर दे आर, दे मिस यू, दे हैव फेथ इन यू। उनको आप पे फेथ है, उनको आप पे बिलीव है, और अगर उनको आप पे बिलीव है तो आपको भी अपने आप पे बिलीव होना चाहिए। आई थिंक आपके पास, लेट मी जस्ट एडजस्ट द कैमरा रियल क्विक, आई एम सॉरी। ओके, डन। अगर उनको आप पे बिलीव है तो आपको भी अपने आप पे बिलीव होना चाहिए। ओके, एंड फाइनली स्पीक व्हाट इज़ इनसाइड यू, डोंट लेट इट स्टे। एग्जैक्टली, जैसा कि मैं बोल रही थी कि मुझे थ्रोट में अपना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था ये रीडिंग के टाइम पे। आई फील कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू वॉट एवर रीज़न, बट आई थिंक वो चेंज होने वाला है। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम द रीडिंग, टैरो कार्ड आपको गाइड करने के लिए है। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो एक्चुअली स्ट्रगल कर रहे हैं इमोशंस के साथ डील करने से, आई वुड सजेस्ट कि टैरो के अलावा आपको इफ़ अगर आपका मन करे तो आप प्रोफेशनल ऑप्शंस भी कंसिडर करें, जैसे कि थेरेपी एंड थिंग्स लाइक दैट, मेडिटेशन कोर्सेज और थिंग्स, बिकॉज दैट विल हेल्प यू अ लॉट। क्योंकि कभी कभी ना वी आर सो मच पेंट अप विथ थिंग्स, हम इंटरनली इतना ओवरवेलम हो जाते हैं कि अगर लाइफ में अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं तो भी इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू सी दैट। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। आप, आई एम श्योर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा टू गो थ्रू वॉट यू आर गोइंग, बट इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एंड आई रियली होप कि आप समझें, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु लव यू, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जिन्हें आपकी बहुत चिंता है।
तो आप किसी से अगर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं तो उनसे बोलिए, बिकॉज़ कभी कभी बातें शेयर करने से मन हल्का होता है, सल्यूशंस मिलते हैं, आपको फ्री फील होगा, क्योंकि कभी कभी पेंट अप इमोशंस के साथ आप बहुत बर्डनसम फील कर सकते हैं। तो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दिस, पाइल नंबर 3, आई विल हाईली सजेस्ट, मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा ओपन अप होने का ट्राई करें। आई नो मुश्किल है, अगर आपके लिए मुश्किल हो रहा है ओपन अप होना, तो आप किसी प्रोफेशनल हेल्प के लिए प्रोफेशनल से हेल्प लें, चाहे वो थेरेपिस्ट हो, चाहे वो मेडिटेशन के थ्रू हो, चाहे वो सेल्फ हेल्प बुक्स हो, वट एवर इज़ हेल्पिंग यू, क्योंकि वो ना सिर्फ आपको बेटर फील करेगा बट वो आपकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करेगा। कभी कभी इमोशंस जो पेंट अप हो जाते हैं वो हमारी हेल्थ को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, एंड वो धीरे धीरे हमारा इमोशनल हेल्थ, हमारा मेंटल हेल्थ हमारी फिजिकल हेल्थ पे दिखने लगता है। सो आई वुड रियली सजेस्ट कि वॉट एवर आपका क्वेश्चन जो भी हो, इट्स अ येस, बट नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने हेल्थ पर फोकस करें, अपने मेंटल हेल्थ पर फोकस करें। आपके अंदर जो भी चल रहा हो, जो भी तूफान चल रहा हो, उसको उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। आई एम श्योर देयर विल बी पीपल हु विल हेल्प यू। सो प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ यू, पाइल नंबर 3। आई एम सेंडिंग यू वर्चुअल हग्स यहाँ से। आई एम सेंडिंग यू बेस्ट ऑफ माई विशेज़। आई रियली विश कि आप रिकवर करें। आई रियली विश कि आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उससे आप ईज़िली निकल पाएँ। एंड आई जस्ट होप द बेस्ट फॉर यू। सो पाइल नंबर 3, sending you lots of love, and I will end your reading here. But remember, you are loved. You're loved. You're very much loved. Okay. See, spiritually also you are loved. आप बहुत प्यारे हो, बहुत सारे लोग आपसे प्यार करते हैं। डू नॉट फॉरगेट दैट, वो आप ना भूलें। एंड बाकी येस ऑफ कोर्स, टेक केयर। आई विश मैं आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर पाई हूँ थ्रू दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माई चैनल, एंड मैं आगे आपसे मिलती हूँ इन माई अपकमिंग नेक्स्ट रीडिंग। थैंक you so much. I hope you enjoyed. Take care, and I'll see you in my next reading. Bye bye.